उम्मीद और कोशिश दोनों लगा रखी है, पूरी हुई तो जीत वरना सीख। हेलो एवरीवन, दिस इज अनुप्रिया एंड वेलकम टू अनु B.Ed क्लासेस। आज की टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने ऑप्शनल कोर्स लिखा है। ये ऑप्शनल कोर्स B.Ed में लेना होता है। आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग लो या फिर अदर कोई सब्जेक्ट लो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये क्वेश्चन है, आत्मविश्वास से क्या समझते हैं? आत्मविश्वास के विकास में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें। भूमिका लिखेंगे, अंडरलाइन लेंगे। इसमें लिखेंगे आत्मविश्वास एक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति है। आत्मविश्वास आत्म प्रभावकारिता से संबंधित है। किसी विशिष्ट कार्य लक्ष्य को पूरा करने की क्षमता में विश्वास। आज के शिक्षक शिष्य की रुचि अनुरूप ही कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। वह शिष्य के व्यवहार को समझकर उसके अनुरूप आचरण करते हैं तथा शिष्य के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आत्मविश्वास का अर्थ। आत्मविश्वास का अर्थ है खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना। एक ऐसी भावना है जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। नेक्स्ट, आत्मविश्वास की परिभाषा, अंडरलाइन। एडम्स के अनुसार शिक्षक जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कराते हैं तथा शाश्वत शक्तियों का ज्ञान कराते हैं। आदर्शवाद में शिक्षक को ईश्वर तुल्य माना है। रॉय के अनुसार प्रकृतिवादी जो जंगली गुलाब से संतुष्ट हो सकता है किंतु आदर्शवादी सुंदर सुविकसित गुलाब की इच्छा रखता है। ये आपका हो गया आत्मविश्वास के विकास में शिक्षक की भूमिका का परिभाषा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। हमने पहले के पेजेस में आत्मविश्वास क्या होती है वो हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे आत्मविश्वास के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। आत्मविश्वास विकास में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षक छात्रों को न केवल ज्ञान प्रदान करते हैं बल्कि उन्हें सामाजिक रूप से तरीके से व्यवहार करने और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के सिद्धांत को मानने वाले शिक्षक प्राचीन परंपरा के अनुसार अध्ययन अध्यापन क्षेत्र में दंड नीति में विश्वास नहीं रखते। उनके अनुसार का यहाँ आशय छात्र के अनुसार ही शिक्षक स्कूल के वातावरण को घर के समान बना देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के सिद्धांतों के अनुसार शिक्षक शिष्य को स्वतंत्रता पूर्वक विकास करने के लिए स्वतंत्र वातावरण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, आत्मविश्वास के विकास में विद्यालय की भूमिका। अब विद्यालय की क्या भूमिका है ये देखेंगे। विद्यालय का शाब्दिक अर्थ है विद्या जो आलय। आपने पहले वाले क्वेश्चन में भी देख लिया होगा, जब विद्यालय आता होगा हमने ये लाइन सब में लिखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। पहले आपको विद्यालय डिस्क्राइब करना है कि विद्यालय होता क्या है, तो ये लाइन आपको लिखनी है। अर्थात विद्या का मंदिर। विद्यालय का अर्थ केवल भवन मात्र ही नहीं बल्कि विशेष वातावरण से है जो निश्चित स्थान पर निश्चित लोगों के द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा का कार्य करता है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द स्कूल से हुआ है। इस शब्द का अर्थ है अवकाश। अवकाश के समय विद्यालय में विभिन्न विषयों पर वाद विवाद होता था। ऐसा लगता था मानो अवकाश काल ही आत्मविकास का काल हो। अतः अवकाश का अर्थ है आत्मविकास अथवा शिक्षा। नेक्स्ट है, रॉस के अनुसार विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य सदस्यों के द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया गया है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयार करने में सहायता मिल सके। ओटावे के अनुसार बालकों को समाज सेवा हेतु विशेष प्रकार का शिक्षण प्रदान करने वाला सामाजिक आविष्कारक समझा जाना चाहिए। आत्मविश्वास के विकास में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय छात्रों को न केवल ज्ञान प्रदान करते हैं बल्कि उन्हें सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक रूप से भी विकसित करते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट पेज देखेंगे, विद्यालय के कार्य, अंडरलाइन देंगे। थॉमसन के अनुसार विद्यालय के कार्य है मानसिक प्रशिक्षण, चारित्रिक प्रशिक्षण, सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण। ब्रूवेकर के अनुसार विद्यालय का कार्य है संरक्षण कार्य, प्रगतिशील कार्य और निष्पक्ष कार्य। नेक्स्ट पेज, इसमें हम देखेंगे विद्यालय के औपचारिक कार्य। पहला पॉइंट है संस्कृति की सुरक्षा और हस्तांतरण। डैश, विद्यालय का प्रमुख कार्य मानव संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरण करना। नागरिकता का विकास,
विद्यालय ही बालक को कुशल नागरिक बनाता है, जिससे वह सक्रिय रूप से राजनीतिक व आर्थिक कार्यों में भाग ले सके। अब देखेंगे विद्यालय के अनौपचारिक कार्य। शारीरिक विकास। विद्यालय का सबसे अनौपचारिक कार्य शारीरिक विकास करना है। मानसिक क्रियाओं का आधार भी शारीरिक विकास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। नेक्स्ट है सामाजिक भावनाओं का विकास। विद्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि वह बालक को इस प्रकार तैयार करे कि वह अपने साथ साथ समाज का भी विकास करे। सामाजिक भावना के विकास के साथ बालक में सामाजिक उन्नयन, सामाजिक कल्याण तथा मानवतावादी दृष्टिकोण से कार्य व्यवहार आ जाता है, जिससे समाज में एकता, भाईचारा तथा स्नेह की स्थापना होती है। अब लास्ट देखेंगे ये निष्कर्ष। हलंत आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये आधा सा है। प्रयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विद्यालय और शिक्षक बालक के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कहा जा सकता है कि शिक्षक उस जलते हुए दीपक के समान है जिसमें तेल, बाती, लौ है तथा छात्र उस दीपक के समान है जिसमें तेल और बाती तो है किंतु लौ नहीं है। शिक्षक अपनी जलती हुई लौ से छात्र रूपी दीपक को प्रज्वलित करने का कार्य करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विद्यालय छात्रों के संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को आकार देता है और उनके समग्र कल्याण के लिए एक पोषण वातावरण प्रदान करता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आई होगी कि आत्मविश्वास क्या है और आत्मविश्वास में शिक्षक और विद्यालय की क्या भूमिका रही। एंड हाँ गाइज, वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं, उस पर व्यू भी आती है, लेकिन आप लोग लाइक्स नहीं करते। अगर आपके लिए ये सारी वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ आप लाइक करना और शेयर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।